हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पिछले क्लास में मैंने आपको कपलिंग के बारे में पढ़ाया था। आज पढ़ने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शंस क्या है, पिलर फाइल, स्क्वायर फाइल, ड्रेड नोट फाइल, फोर्थ है स्विस पैटर्न फाइल, ठीक है। तो संकीर्ण कार्य है, यानी कि अगर मान लो कोई ऐसा कार्य है जो कि संकीर्ण हो, नैरो हो, तो उस कार्य के लिए कौन से फाइल का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड, आपको पता होगा कि जो फाइल होता है, फाइल होता क्या है। तो मैंने बताया था कि फाइल एक आपका कटिंग टूल है। कैसा टूल है, कटिंग टूल है। यानी कि जब भी हमें किसी भी जॉब के ऊपर के सरफेस है, ये क्या आपका जॉब है, ठीक है, क्या है आपका जॉब है। अगर जॉब के ऊपर के सरफेस से मुझे मेटल को काट के निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, फाइल टूल का इस्तेमाल करते हैं। और फाइल के द्वारा जो ऑपरेशन करते हैं, जो प्रोसेस करते हैं, उसे फाइलिंग कहते हैं, ठीक है। तो संकीर्ण कार्य के लिए हम लोग कौन से फाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो पिलर फाइल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अगर कोई पूछे कि फाइल कैसा टूल होता है, तो ये आपका कटिंग टूल होता है। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्या है, लिखा है स्लॉटेड कैसल नट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। तो आपको याद होगा कि आपको मैंने एक नट का चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है, कि नट क्या होते हैं, नट के टाइप्स क्या होते हैं। उसमें एक आपका होता है स्लॉटेड कैसल नट। इसमें स्लॉट क्यों होता है, ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए, सेकेंड है अच्छी दिखावट के लिए, थर्ड है नट का वजन कम करने के लिए, फोर्थ है आसान से हटाने और फिट करने के लिए। तो फ्रेंड याद रखना, जो स्लॉटेड नट होता है, थोड़ा इमेजिन करना स्लॉटेड नट को। स्लॉटेड कैसल नट होता है, उसमें स्लॉट क्यों होता है। आपको मैंने कहा था एक पिन होता है स्प्लिट पिन। स्प्लिट पिन को क्या करते हैं, उस स्लॉट में डाल देते हैं और डालने के बाद उसे लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो स्लॉटेड कैसल नट में स्लॉट क्यों होता है, तो स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए स्लॉट दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो राइट आंसर इज ए, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, बोला क्या है इस लिमिट गेज का नाम क्या है। ऑप्शंस क्या है, प्लेन रिंग गेज, सेकेंड टेपर प्लग गेज, थर्ड प्रोग्रेसिव प्लग गेज, फोर्थ डबल एंडेड प्लग गेज। तो देखिए, आपको मैंने पढ़ाया था गेज का चैप्टर, बहुत ही डिटेल्स में समझाया था। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, ठीक है। ये पहला कौन सा गेज, ये आपका है लिमिट गेज। कौन सा गेज है, लिमिट गेज। आपको मैंने कहा था कि लिमिट गेज क्या करता है, ये मापता नहीं, ये जांचता है। यानी कि ये किसी भी जॉब को मेजरमेंट नहीं करता, ये चेक करता है कि जो जॉब है आपका वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के अंदर है या नहीं, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है गेज। तो ये क्या करता है, जॉब को चेक करता है। तो आपको मैंने कहा था कि जो लिमिट गेज के क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। कहा था ना, लिमिट गेज के टाइप्स होते हैं। आपका क्या होता है, स्नैप गेज होता है, आपका प्लग गेज होता है, कैलिपर गेज होता है। ये सब क्या होते हैं, लिमिट गेज के टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो उसी में से बोला गया कि ये कौन सा गेज है, आपको फिगर दे दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये कौन सा गेज है, इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव प्लग गेज। क्यों बोलते हैं, देखो इसमें गो और नो गो हैंडल के एक ही साइड पर है। ये क्या हैंडल है, ये गो और नो गो क्या होता है, हैंडल के एक ही साइड में होता है। तो उसी गेज को बोलते हैं प्रोग्रेसिव प्लग गेज, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है, फिर से गेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोला गया है इस गेज का नाम क्या है, देखते कौन सा गेज है। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, रिंग गेज, प्लग गेज, टेपर रिंग गेज, टेपर प्लग गेज। तो आपको बोला गया कि इस गेज का नाम क्या है। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने पढ़ाया था रिंग गेज। क्या पढ़ाया था, रिंग गेज के बारे में, कि रिंग गेज क्या करता है। रिंग गेज किसी भी सिलेंड्रिकल
जॉब के आउट सरफेस को यानी आउटसाइड सरफेस को मेजरमेंट करता है। ठीक है, अगर मान लो कोई आपका बेलनाकार जॉब है, क्या है, बेलनाकार जॉब है, अगर उसका बाहरी व्यास क्या है, बाहरी व्यास को मापना हो, नहीं मापना नहीं, चेक करना हो, तो हम लोग रिंग गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बोला है कि ये कौन सा गेज है, तो ये आपका है टेपर रिंग गेज। क्या है, टेपर रिंग गेज। राइट आंसर इज सी। सॉरी फ्रेंड्स, ये टेपर रिंग गेज नहीं होगा, सॉरी ये रिंग गेज होगा। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर क्या है, रिंग गेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर इज ए, रिंग गेज, ए नंबर। क्या बोला है, मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो देखिए ये भी आपका गेज से रिलेटेड है। तो क्या है, बोला क्या है कि तो दो मिलने वाले पार्ट हैं, ये क्या है, दो पार्ट है जो कि मिलने वाले हैं, यानी कि मैटिंग पार्ट्स हैं, उसके बीच के गैप को, ये क्या है, गैप है, अगर इसके बीच के गैप को मुझे मापना हो तो हम लोग कौन से गेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है स्लिप गेज, सेकेंड ऑप्शन प्लग गेज, थर्ड ऑप्शन फीलर गेज, फोर्थ ऑप्शन रेडियस गेज। ठीक है, तो फ्रेंड याद रखना, जब भी कोई दो मैटिंग पार्ट्स के बीच के गैप को चेक करना हो, क्या करना हो, दो मैटिंग पार्ट्स के बीच के गैप को चेक करना हो, तो हम लोग कौन से गेज का इस्तेमाल करते हैं, फीलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर इज सी, फीलर गेज। नेक्स्ट क्या है, स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शंस क्या है, वैक्स यानी कि मोम, सेकेंड ऑप्शन किरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, थर्ड ऑप्शन है घुलनशील तेल, और फोर्थ ऑप्शन है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो याद रखना, आपको मैंने स्लिप गेज ही पढ़ाया था, एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ लेना अगर नहीं पढ़ा है तो। स्लिप गेज को जब भी साफ करते हैं तो हम लोग कार्बन टेट्रा क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसका इस्तेमाल करते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नेक्स्ट क्या है, किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है ऑयल, सेकेंड ऑप्शन है मिट्टी का तेल, थर्ड ऑप्शन है कूलेंट तेल, और फोर्थ ऑप्शन है पेट्रोलियम जेली। तो याद रखना, आपको मैंने लैपिंग चैप्टर पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, लैपिंग। लैपिंग क्या होता है कि जब भी हमें क्या करनी हो, लैपिंग पढ़ाया था ना मैंने कि लैपिंग क्या होता है, लैप टूल क्या होता है, सबके बारे में बताया था। तो लैपिंग क्या होता है, लैपिंग एक फिनिशिंग प्रोसेस है। क्या है, फिनिशिंग प्रोसेस है। ठीक है, यानी कि जब भी हमें किसी भी जॉब की ऊपर के सरफेस को फिनिशिंग करना हो तो हम लोग लैपिंग प्रोसेस करते हैं। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा किरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, बोला गया है स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन से ऑयल, सेकेंड ऑप्शन है वैक्स यानी कि मोम, थर्ड ऑप्शन है मिट्टी का तेल, फोर्थ ऑप्शन है पेट्रोलियम जेली। तो याद रखना कि जब भी हम लोग स्लिप गेज को जंग से बचाते हैं तो हम लोग कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर इज डी, पेट्रोलियम जेली। नेक्स्ट क्या है, इस गेज का नाम क्या है। ठीक है, देखिए गेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पढ़ लेना। ठीक है, तो इस गेज का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस क्या है, प्लेन स्नैप गेज, सेकेंड ऑप्शन है थ्रेड स्नैप गेज, फोर्थ ऑप्शन है थ्रेड पिच गेज, फोर्थ ऑप्शन है एडजस्टेबल स्नैप गेज। तो याद रखना फ्रेंड, ये जो आपका गेज है आपका एडजस्टेबल स्नैप गेज है। क्या है,
एडजस्टेबल स्नैप गेज, यानी कि इस गेज को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि इसका जो साइज है उसे घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा एडजस्टेबल स्नैप गेज। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशनल एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है? ठीक है, यानी आपको बोला गया कि कौन सा ऐसा फिनिशिंग प्रोसेस है जिसमें डायमेंशनल एक्यूरेसी की डिग्री हाई होती है। ऑप्शंस क्या है? फाइलिंग, सेकेंड ऑप्शन है टर्निंग, थर्ड ऑप्शन है ग्राइंडिंग, फोर्थ ऑप्शन है लैपिंग। तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है, अगर होगा तो आप इसे कमेंट जरूर करना, अगर नहीं, अगर आपको आता है तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसके बारे में बताऊंगी और इसका डिटेल्स बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।